इसीलिए तो दुख संताप बढ़ते जाते हैं। अच्छे पौधे तो पनपते हैं पानी देने पर, झाड़ झंखाड़ अपने आप बढ़े जाते हैं। झाड़ झंखाड़ अपने आप बढ़े जाते हैं। आर्य समाज मुंबई इत्यस्य पवित्र परिसरे समुपस्थिताः सर्वे भद्रपुरुषाः माननीय वंदनीय पूजनीय मातृशक्ति अत्र कार्यक्रमस्य अध्यक्षाः महोदयाः तां प्रणम्य अहं स्वविचारमत्र समुपस्थामि। अत्र गुरुकुल परिसरतः समागताः आचार्यवर्याः सन्ति। तस्मिन् गुरुकुले मम द्वे पुत्र्यौ अध्ययनरताः अस्ति। तत्र बहु शोभन वातावरणं वर्तते। तत्र बहु उन्नतशील वेदपाठप्रक्रिया प्रचलति स्म। साम्प्रतमपि प्रचलति। वयं प्रातःकाले दृष्टवन्तः, वयं श्रुतवन्तः ब्रह्मचारिणीभ्यः वेदपाठम्। यतोहि अत्र सर्वे जनाः संस्कृतसम्भाषणे अथवा श्रवणे दक्षाः न सन्ति, किञ्चित् अहं हिन्दीभाषायाम् अपि वक्तुम् इच्छामि। यथा सञ्चालकमहोदयेन उक्तवन्तः, अत्र अहं राष्ट्रभाषामध्ये वार्तालापं करोमि। अहम् एकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। मैं आप सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, चाइनीज किसे कहते हैं? कोई भी उत्तर दे सकते हैं? चाइनीज किसे कहते हैं? जो चाइना में रहते हैं। उत्तर गलत है। चाइनीज उसे कहते हैं जिसको चीनी भाषा आती है। अच्छा, मैं मराठी आहे, क्या मैं बोल सकता हूँ? मैं मराठी आहे, मैं स्वयं को कह सकता हूँ? मैं तब तक नहीं कह सकता जब तक मैं मराठी भाषा बोलने में दक्ष ना हो जाऊं। अब प्रश्न को घुमा करके ना सीधा सीधा कहता हूँ, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग ना करके एक स्पष्ट बात पूछता हूँ, भारतीय किसे कहते हैं? इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर है, या थोड़ा सा कड़वा भी है। भारतीय उसे कहेंगे जिसको संस्कृत भाषा आती हो। भारतस्य आत्मा संस्कृतम, भारत की आत्मा संस्कृत है। विचार करो, वेदों की रचना किस भाषा में हुई? संस्कृत में। पूज्य आचार्य जी का पिछले रविवार चेंबूर में प्रवचन सुन रहा था। इसी बात को लेकर के आचार्य जी ने कहा कि दुनिया में, मैं कल ही अपने विद्यालय में बच्चों को बता रहा था, कुछ तेलुगु और संस्कृत भाषा वालों में कुछ द्वेष है। तेलुगु वाले कहते हैं दुनिया की प्रथम भाषा तेलुगु है। तो उनसे जाकर के प्रश्न कीजिए, विश्व का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो सभी कहते हैं ऋग्वेद है। वैसे तो वेद है, पर वेद में प्रथम भाग है, इसलिए ऋग्वेद का नाम कह देते हैं। तो वहां पर आप लोगों को उत्तर दे सकते हैं कि जब संस्कृत में विश्व का प्रथम ग्रंथ मिलता है, अगर तेलुगु प्रथम भाषा होती तो वेदों की रचना किसमें हुई होगी? तेलुगु। तो कहने का तात्पर्य है, देववाणी, देव भाषा संस्कृत को ही कहा गया है। अभी मेरे अग्रज आदरणीय कैलाश भ्राता जी बड़ी सुंदर चर्चा कर रहे थे संस्कृत और संस्कृति की। मैं उसमें एक और बात जोड़ना चाहूँगा। 3 सूत्र हैं मानव के जीवन के, संस्कार, संस्कृति और संस्कृत। इसको हम यूँ समझ सकते हैं, एक वृक्ष है, वृक्ष का 3 भाग हम कर लेते हैं, जड़, तना और उसकी शाखाएं। तो पूरे वृक्ष में आप देखेंगे जड़ है वह संस्कृत भाषा है,
तना संस्कृति है और जो शाखाएं हैं, जैसे फुलक कहते हैं, फल कहते हैं, फूल कहते हैं, वह संस्कार है। आज हम संस्कृति संस्कार को चाहते हैं, पर विचार कीजिए, हमने अपने जीवन से संस्कृत भाषा को निकाल दिया है। जब हमारे जीवन में संस्कृत नहीं है, तभी हमारे जीवन में कष्टों का आगमन हो रहा है। क्योंकि बड़ी सुंदर बात कवि ने कही थी, झाड़ झंकार अपने आप उग जाते हैं, अच्छे पौधों के लिए हमें सिंचन करना पड़ता है। तो बड़ी सुंदर बात है। मैं द्वितीय बार इस मंच पर आकर के अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ और सुंदर बात यह है कि आप प्रातः काल से और अगले 15 तारीख तक हमारे पवित्र गुरुकुल, जिसकी स्थापना 1905 में हुई थी, विचार कीजिए, शासनीय गुरुकुल की स्थापना, पहले गुरुकुल कांगड़ी, फिर शासनीय, फिर गुरुकुल साधु आश्रम अलीगढ़। ये गुरुकुल की एक लंबी परंपरा है। तो विचार कीजिएगा, इस पुराने से पुराने गुरुकुल के आप यहाँ पर वेद विचार सुन रहे हैं और तदुपरांत गुरुकुल साधु आश्रम की स्थापना 1910 में हुई थी। उसी का पुष्प एक गुरुकुल लेता है, जिसके हम सभी स्नातक यहाँ पर बैठे हुए हैं और उस पुण्य का अर्जन कर रहे हैं। तो धर्म प्रेमी सज्जनों, 5 मिनट में अपनी बात को यही अल्प विराम दूंगा कि अपने जीवन में संस्कृत भाषा को स्थान दें। जब तक संस्कृत को स्थान नहीं देंगे, जीवन में सुख की कल्पना असंभव। क्यों? एक ध्यान दीजिएगा, शब्द का निर्माण होकर के कंठ तक शब्द आ जाते हैं। यहाँ से लेकर होठों तक निकलने के लिए उसको 9 भागों से निकलना पड़ता है, जिसे कहते हैं उच्चारण स्थान। 9 प्रकार के उच्चारण स्थान है। यदि बच्चा संस्कृत भाषा का उच्चारण करे, माता बच्चे को संस्कृत भाषा का उच्चारण कराए, तो देखिएगा वो सभी उस स्थान जो है ना सुस्पष्ट हो जाते हैं। और एक छोटी सी बात, एक भाषा बोलने में कमजोर बच्चा जो संभाषण नहीं कर सकता, बोलने में तकलीफ है उसको, आप उसको दूसरे भगवान के नाम बुलवाइए, अशुद्ध बोलेगा, उसे आप ओम का उच्चारण करें, एकदम शुद्ध उच्चारण करेगा। तो जब जब हम संस्कृत से जुड़ेंगे, तब तब हम अपने जीवन को उन्नतिशील बना सकते हैं। जब जब संस्कृत भाषा से दूर होंगे, तो संस्कृति, सभ्यता, संस्कार ये हमारे जीवन से अपने आप निरादर हो जाएंगे, अपने आप दूर हो जाएंगे। क्योंकि एक बात कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पंडित सदा शुक्लाल मुसाफिर जी ने कहा था, बनो वारे खुद, जहां को बना दो, जो कहते हो करके दिखा दो, जो कहते हो करके दिखा दो। इतियो शब्द।